जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अली मुर्तज़ा शिराज़ी और मैं लास्ट 6 ईयर से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ। और आज की मेरी जो वीडियो है वो डीएचए गंधारा के ऊपर है, जिसको हम डीएचए फ़ेज़ 9 के हवाले से भी जानते हैं। इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त डीएचए गंधारा हॉट प्रोडक्ट है डीएचए का, और इसकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं। और इस वीडियो में मैं डीएचए गंधारा की मुकम्मल हिस्ट्री बताऊंगा और इसका इंट्रो दूंगा, और जो कि बहुत ही आसान अल्फाज में होगा, क्योंकि जो भी देखने वाले हैं अगर वो डीएचए में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो एक रील देख के या एक छोटा सा शॉर्ट देख के उसके ऊपर इन्वेस्ट ना करें। तकरीबन उन्हें इस प्रोडक्ट की तमाम नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमें डीएचए की जो फाइल है वो परचेज करते वक्त किन चीजों से मोहतात रहना चाहिए और इसका बुकिंग प्रोसेस क्या है। डीएचए गंधारा के लैंड प्रोवाइडर कौन कौन है, अब इसकी साइट पर क्या पोजीशन है, कितना वर्क हो चुका है या कितना हो रहा है, कितनी किस्म की फाइल्स डीएचए गंधारा के नाम से मार्केट में मौजूद हैं, डीएचए गंधारा लॉन्च कब होगा, डीएचए गंधारा की प्री लॉन्चिंग ऑफर क्यों दी गई, और डीएचए का हेड ऑफिस डीएचए गंधारा के बारे में क्या मौकफ इख्तियार करता है। लैंड प्रोवाइडर का क्या कंसेप्ट है इसमें। लैंड प्रोवाइडर का ये कंसेप्ट है कि जो लोग डीएचए को जमीन बाय करके देते हैं, वो इस तरीके से बाय करके देते हैं कि खुद परचेज करते हैं और फिर वो डीएचए के हवाले उसे कर देते हैं। इसके बदले में डीएचए उन्हें पेमेंट नहीं करता, मगर उन्हें इन्वेंट्री दे देता है। इन्वेंट्री इस सूरत में देता है कि 2018 और 19 में डीएचए ने अपने लैंड प्रोवाइडर्स को कुछ अलॉटमेंट लेटर जारी किए, जो कि कुछ लैंड प्रोवाइडर के अपने नाम पे थे और कुछ ऐसे थे कि जैसे कि मेरे नाम पे हो जाए, आपके नाम पे हो जाए, जिन जिनको लैंड प्रोवाइडर्स ने रिकमेंड किया था कि इनके नाम पे हमने बुकिंग करवानी है। उस जो अलॉटमेंट लेटर था वो मार्केट में अब भी मिलते हैं और साथ वाली स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। उसमें यह था कि उसके ऊपर एक स्टैंप थी, नॉन सेलेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब कि ना तो ये बिक सकती हैं और ना ही किसी और नए ओनर के नाम पे ट्रांसफर हो सकती हैं बिफोर लॉन्चिंग, जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता। उन फाइल्स की आज तक ट्रेडिंग होती है, और उस फाइल के साथ मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे है तो मैं उसके साथ एक स्टाम्प पेपर ऐड कर दूंगा और उसमें ये लिखूंगा कि मैं ये फाइल इस शख्स को फरोख्त कर रहा हूं। जब डीएचए गंधारा लॉन्च होगा तो उस वक्त मैं ये फाइल इस बंदे को ट्रांसफर करवा के देने का पाबंद हूंगा। हालांकि डीएचए का इससे कोई लेन देन नहीं है। डीएचए ने जब भी वो फाइल देनी है या उसको अलॉट करना है उस प्लाट को, तो वो मेरे नाम पे ही करेगा। बाद में ये जब स्टाम्प पेपर मैं दूंगा और वहां पे जाके बयान दूंगा और उसकी ट्रांसफर फीस दूंगा, तो वो बाद के मसाइल हैं। इस वक्त की घड़ी तक वो नॉन सेलेबल और नॉन ट्रांसफरेबल ही है। उसके बाद वक्त आता है 2023। 2023 में कुछ यूं होता है कि आर्मी चीफ साहब विजिट करते हैं डीएचए गंधारा का, और वहां पे उनको बताया जाता है कि ये जो तकरीबन लैंड है ये 5,000 कनाल है, 6,000 कनाल है, और ये हम सारा प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर बना रहे हैं। तो वहां पे आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 1 मिलियन प्लस कनाल तक जो है ना वो बनाना है, तो अभी तो हमें बहुत सारी और भी जो लैंड है वो लेनी होगी। तो डीएचए गंधारा का जो लॉन्च है वो डिले हो जाता है, और तमाम लैंड प्रोवाइडर्स को यह कहा जाता है कि आप और जमीन एक्वायर करें और हमें दें, ताकि हम जो है इसके ऊपर जो है ना और डेवलपमेंट कर सकें। और हमारा प्लान ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद एक है, इसी तरह का एक और इस्लामाबाद, न्यू इस्लामाबाद यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि वक्त की जरूरत भी आगे यही है। फिर उनमें प्लान में काफी चीजें शामिल थी, जो कि सी पैक वाला मियाँ वाली वाला मोटरवे है या रोड है, उस पर भी एक गेट होना है डीएचए गंधारा का। और एक जो अभी डीएचए गंधारा का इंटरचेंज उनको अलाट कर दिया गया है कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ और डीएचए गंधारा के साथ, वो भी है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो टूल प्लाजा है इसको डीएचए गंधारा से पहले लेके आएंगे, ताकि डीएचए गंधारा जो है वो बाकी इस्लामाबाद के साथ और श्रीनगर हाईवे के साथ मिल जाए। और ये सारा जितना भी निजाम था ये इस्लामाबाद को एक्सपेंड करने का था। इस बात के बाद जब लैंड प्रोवाइडर्स और डीएचए की मीटिंग हुई, तो लैंड प्रोवाइडर्स ने कहा कि हम तो 2016, 17 और 14 से डीएचए गंधारा के हवाले से फेज 9 के हवाले से परचेसिंग कर रहे हैं, और हम इतनी परचेसिंग कर चुके हैं कि और हमारे पास तो जितना भी सरमाया था उसका हम 60% और 70% लगा चुके हैं, और उसकी मद में हमारे पास वही कुछ फाइल्स आई हैं जो नॉन सेलेबल और नॉन ट्रांसफरेबल हैं। हमें तो फंड्स की भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो डीएचए ने अपने लैंड प्रोवाइडर से यह कहा कि आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक क्लाइंट्स को ऑफर दें, एक मुनासिब सी कीमत के ऊपर आप इसकी प्री लॉन्च बुकिंग स्टार्ट करें।
और वो बुकिंग हम आपको प्राइस बताएंगे, उस प्राइस के ऊपर आपने वो बुकिंग स्टार्ट करनी है और एक कनाल की कटिंग की जो बुकिंग है वो आप कर सकते हैं। और उन्होंने जो उनकी एसओपीज के मुताबिक उन्होंने जो रेट फाइनल किया वो 74,50,000 रुपया था और उसके साथ 2,70,000 रुपया टैक्स था। ये बुकिंग 2023 से स्टार्ट हुई। 2023 से जब बुकिंग स्टार्ट हुई तो डीएचए का जो लैंड डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से ये बुकिंग रसीद जो थी वो जारी की जाती थी विद डीएचए लैंड स्टैंप के साथ। और जितने भी ओनर्स से लैंड प्रोवाइडर्स थे वो अपने क्लाइंट्स को उनके नाम के ऊपर ही बुकिंग दे रहे थे। दो पार्टीज जो थी जो कि डीएचए गंधारा को सेल कर रही थी, उन दो पार्टियों में दो नाम बड़े मशहूर मारूफ हैं पिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के हवाले से। एक जो नाम था HRL, मतलब कि हबीब रफीक वाले जो थे, बेसिकली वो लैंड प्रोवाइडर तो नहीं थे, वो इस पूरे डीएचए गंधारा के डेवलपर थे और कुछ कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो जमीन डीएचए में आती थी वो भी उन्होंने दी थी। डीएचए ने रॉयल एंटरप्राइजेस के नाम पे काफी ज्यादा अलॉटमेंट लेटर जारी किए और वो जो अलॉटमेंट लेटर थे वो बेसिकली रॉयल एंटरप्राइजेस के नाम पे वहां से निकले थे। तो जाहिर बात है उन्हें भी कुछ फंड चाहिए थे, उन्हें भी रेवेन्यू जनरेट करना था, तो उन्होंने अपने मार्केट में वो रॉयल एंटरप्राइजेस के जो है अलॉटमेंट लेटर्स देना स्टार्ट किए। सेम वैसे ही देना स्टार्ट किए जैसे नॉन सेलेबल और नॉन ट्रांसफरेबल के साथ एक स्टाम्प पेपर लगता था। उस स्टाम्प पेपर के ऊपर रॉयल एंटरप्राइजेस अपने कस्टमर या क्लाइंट्स के साथ ये डील करता था कि जब ये डीएचए गंधारा लॉन्च होगा तो हम आपको इसकी ट्रांसफर देने के पाबंद होंगे। और उनकी सेल परचेज अभी भी मार्केट में चल रही है। और डीएचए गंधारा के लैंड प्रोवाइडर में जो सबसे बड़ा नाम है वो चौधरी फरक रजा साहब का है, जो कि मजहबी और सियासी शख्सियत भी हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं रियल स्टेट में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि ऑल ओवर डीएचएस में। और मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट में ये भी सुनना आता है कि लाहौर में भी जो डीएचए बन रहा है उसमें भी वो लैंड प्रोवाइडर रह चुके हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी के भी लैंड प्रोवाइडर रह चुके हैं। शायद पिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा डीएचए को जो लैंड दे रहे हैं या देते रहे हैं उनमें चौधरी फरक रजा साहब आते हैं। उनकी जो कंपनी है 110 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बेसिकली ये जो कंपनी थी उनकी, ये डीएचए को लैंड प्रोवाइड कर रही थी गंधारा के हवाले से। तो जब रेवेन्यू जनरेशन की बात आई तो फिर इन्होंने अपने उस सिस्टम के साथ साथ इन फाइल्स को भी सेल करना था, तो उन्होंने एक और कंपनी को तश्कील दिया और गंधारा प्रॉपर्टीज के नाम से उनकी रियल स्टेट जो कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, वो इन होती है मार्केट में। और जब वो इन होती है मार्केट में तो ऐसा समझें कि डीएचए गंधारा को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स थे जिन पे लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते थे, क्योंकि उनका नाम बहुत एतबार के काबिल था और कंपिटेंट थे इस हवाले से। तो लोगों ने धड़ाधड़ उनसे जो है वो फाइलें खरीदना स्टार्ट कर दी और अभी भी आई थिंक जो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है वो गंधारा प्रॉपर्टीज ही जा रही है। और मजे की बात यह है कि अगर आप गंधारा प्रॉपर्टीज से अपनी फाइल बुक करवाते हैं, मतलब आप हमें कहते हैं कि आप हमारी ये फाइल गंधारा प्रॉपर्टी से बुक करवा दें, तो वो जो हम आपको रसीद देंगे वो आपके अपने नाम पे होगी, ना कि हम आपको अलॉटमेंट लेटर देंगे और कल का प्रॉमिस करेंगे कि जब ये लॉन्च होगा तो फिर ये हम आपको स्टाम्प पेपर देते हैं फिर हम आपके नाम पे करवाएंगे। नहीं, गंधारा प्रॉपर्टी ऐसा नहीं करती। गंधारा प्रॉपर्टी डे 1 से आपके ही नाम पे बुकिंग करवाती है। जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो वो आपके ही नाम पे आएगा। और अगर बात की जाए रॉयल एंटरप्राइजेस की, तो पिछले दिनों में जो काशान महफूज साहब हैं उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। उन्होंने ये बताया कि मार्केट में किसी ने रॉयल एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ फेक फाइल जो हैं वो प्रिंट की हैं और तकरीबन 20 फाइल एक और 3 फाइल एक जो है वो मार्केट में आई हैं, तो जो कि रॉयल एंटरप्राइजेस को खुद नहीं पता। और फिर जो रॉयल एंटरप्राइजेस का सीन था वो सेकंड ट्रांसफर थी। मतलब कि देखिए, अगर आप आज फाइल परचेज करते हैं और कल लॉन्च होता है तो फिर आपको अगेन रॉयल एंटरप्राइजेस के पास जाना पड़ेगा कि प्लीज आप हमें ये ट्रांसफर करवा के दें। थर्ड, ये एक मसला हुआ उनके साथ कि उन्होंने कुछ टाइम पहले एक इंस्टॉलमेंट प्लान लॉन्च किया डीएचए गंधारा के हवाले से। तो डीएचए हेड ऑफिस ने उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर उसके ऊपर वार्निंग जारी की कि ये हमने इनको इतनी ऑथराइजेशन नहीं दी कि ये एक इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो जारी कर सकें। और फोर्थ में जो चीज मैंने खुद नोट की, उनकी प्राइस स्टेबल नहीं है। उनकी प्राइस ऐसे स्टेबल नहीं है, कभी वो उसका रेट कुछ होता है, कभी रेट कुछ होता है, कभी रिबेट जो है वो एक लिमिट तक ऑफर करते हैं और जब एक बंदा परचेज करके चला जाता है तो दूसरों से बताता है तो वो उससे बहुत नीचे से परचेज करके गया होता है। तो इस तरीके से डीएचए और उनको भी लॉस है
और बाकी जो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं डीएचए गंधारा का, ये जो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे। और इसके बरक्स जो गंधारा प्रॉपर्टीज है, चौधरी फरक रजा साहब की जो प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। मतलब कि जब भी हम बुकिंग के लिए जाते हैं, उनका अपना ऑफिस है, वो डीएचए से वेरीफाई करवा के देते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करते हैं, तमाम रोड मैप जो है वो समझाते हैं, और वो अपनी गंधारा प्रॉपर्टी की स्लिप जारी करते हैं, बुकिंग स्लिप, जिसके ऊपर वो वेरिफिकेशन भी करवा के देते हैं, और टैक्स भी आपका पे करते हैं, और आपके फॉर्म भी वहां पे खुद जाके जमा करवाते हैं। मतलब कि अभी से उन्होंने प्रॉपर वो जो फैसिलिटी है वो देना स्टार्ट कर दी है। और गंधारा प्रॉपर्टी चौधरी साहब ऐसे तरीके से चला रहे हैं कि हमें ऐसे लगता है वहां पे जाके कि जैसे हम डीएचए के सब ऑफिस गंधारा में आके बैठे हुए हैं। तो मेरी तरफ से जो हाईली रिकमेंडेड है वो गंधारा प्रॉपर्टीज, और चौधरी फरक रजा साहब की जो लैंड की फाइल्स हैं वो हाईली रिकमेंडेड हैं। और जितनी भी मैंने अपने क्लाइंट्स को ये फाइल सेल की हैं, वहां से ही जो है उनकी बुकिंग करवाई है। और प्राइस की बात की जाए तो 7450 प्लस टैक्स में मैक्सिमम जो रिबेट है वो ऑफर किया जाता है। और इसकी जो बुकिंग का प्रोसेस है वो बेहद आसान है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान में नहीं है, बाहर हैं, तो फिर भी वो आपकी बुकिंग हो सकती है। एक पे ऑर्डर देना होता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि विद इन आवर कंप्लीट करके डीएचए में पहुंचा दिया जाता है आपका फॉर्म, और वहां से वेरीफाई करवा दिया जाता है। उसके बाद जो गंधारा प्रॉपर्टीज आपको एक रसीद जारी करती है, उसके ऊपर क्वाड कोर भी होता है, और वो क्वाड कोर के जरिए आप अपनी वेरिफिकेशन वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। अगर डीएचए गंधारा की लोकेशन की बात की जाए तो ये M2 मोटरवे के ऊपर इसका अपना जाती इंटरचेंज है, जिसको साथ में कैपिटल स्मार्ट सिटी भी शेयर करता है। मतलब आप लाहौर से टुवर्ड्स इस्लामाबाद आ रहे हैं तो एयरपोर्ट वाला जो इंटरचेंज है, ठलिया इंटरचेंज, उससे पहले इसका जो इंटरचेंज है वो दे दिया गया है डीएचए गंधारा और कैपिटल स्मार्ट सिटी को। और डीएचए गंधारा का जो साइड ऑफिस है वो वहां पे तामीर हो चुका है, वहां पे साइड विजिट भी हो रहे हैं, और तमाम मशीनरी भी लगी हुई है जो कि डेली बेसिस पे वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। डीएचए गंधारा को एक्सेस हासिल है रिंग रोड से, और एयरपोर्ट से तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर है। चक्री इंटरचेंज से 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन फेज 2 और श्रीनगर हाईवे चंद मिनट की ड्राइव पर है। और इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आने वाले वक्त में कुछ टाइम तो जरूर लगेगा, जाहिर बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा समझे कि पूरा नया इस्लामाबाद यहाँ पे जो उन्होंने बनाना है, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ क्लब, और उसके अलावा फुटबॉल क्लब, और बहुत सारे हाई राइज के प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में। आप ये कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डीएचए गंधारा से इंटर होके गुजरते गुजरते साउथ रिवर व्यू, और फिर डीएचए 4 और 3 और 2 और 1 तक आपकी जो एक्सेस होगी वो होगी, और ये सब डीएचए जो है वो आपस में लिंक करते होंगे। अब बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की। तो इसकी लॉन्चिंग जो है वो बहुत ज्यादा करीब है। करीब इस तरीके से है कि कुछ दिन पहले डीएचए के जितने भी डिजिटल बिल बोर्ड्स थे, उनके ऊपर डीएचए गंधारा कमिंग सून के जो पब्लिक सिटी थी उसे अवेजा किया गया। और इसके अलावा जितने भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हैं मोटरवे के ऊपर, डीएचए के पास और पिशावर मोटरवे इंटरचेंज तक, उनके ऊपर भी डीएचए गंधारा कमिंग सून के जो बोर्ड हैं वो लग चुके हैं। और लास्ट टाइम एक डीएचए का इवेंट हुआ तो उसमें उन्होंने प्रॉपर जो है डीएचए गंधारा की अनाउंसमेंट भी की, वो भी आपको सुनाता हूँ। आप बुकिंग के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर्स पर। और आपको इस हवाले से, अगर आपने ये फाइल्स परचेज कर भी ली हैं, या आप करना चाह रहे हैं, या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी डीएचए ने इसको लॉन्च करना है तो जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान में इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस होगी वो जाएगी। अभी स्टिल सिर्फ और सिर्फ एक कनाल की जो बुकिंग है वो अवेलेबल है। अगर आप फाइल्स परचेज कर चुके हैं, या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको कॉन्टैक्ट करने का मुझसे फायदा ये होगा कि रवायती डीलर से हट के आपको डील किया जाएगा। इस तरह डील किया जाएगा कि जैसे अब आपसे बात हो रही है, कि काफी कुछ मैंने जितना भी नॉलेज था मुझे डीएचए गंधारा के हवाले से वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कुछ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल्स भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।